बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग पाइथन लैंग्वेज सीख रहे हैं और मैं आपको पाइथन लैंग्वेज के मतलब इन्फॉर्मेशन देता हूँ और नए नए प्रोग्राम सिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप आज का जो हमारा प्रोग्राम है बड़ा ही अहम प्रोग्राम है पाइथन लैंग्वेज का, जिसमें हम लोग इफ का भी इस्तेमाल करेंगे, एल्स इफ का भी इस्तेमाल करेंगे, एल्स का भी इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, इफ कंडीशन जो है हम लोग प्रोग्राम में लगाते हैं, एल्स भी हम लोग प्रोग्राम में ही इस्तेमाल करते हैं और एल्स इफ का भी इस्तेमाल हम लोग प्रोग्राम में ही करते हैं। तो आज इन्हीं चीज़ों के मतलब हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो आज हम लोग 2 नंबर एंटर करेंगे और प्रोग्राम आपको बताएगा कौन सा नंबर बड़ा है या इन 2 नंबर जो आपने दिए हैं ये दोनों नंबर बराबर हैं या नहीं। तो चलते हैं वक्त ज़ाय किए बिना हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। यहाँ पर हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आज का प्रोग्राम हम लोग 2 नंबर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 नंबर एंटर करूंगा। तो पहले 1 नंबर एंटर करूंगा, उसके वेरिएबल का नाम रख लूंगा ए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए इज इक्वल इंट, इसके बाद लगा लूंगा छोटी ब्रैकेट्स, फिर इनपुट। इनपुट लिखने के बाद फिर से छोटी ब्रैकेट्स और डबल इन्वर्टेड कामास। डबल इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर, क्योंकि हम लोग पहला नंबर एंटर कर रहे हैं तो इसलिए एंटर फर्स्ट नंबर लिख देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि हम लोग 1 नंबर एंटर कर चुके हैं। तो इसके बाद हम लोग कर लेंगे दूसरा नंबर एंटर। एंटर दबाएंगे तो यहाँ पर हम लोग कर्सर में अगली लाइन में चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे दूसरा नंबर एंटर, जिसके वेरिएबल का नाम मैं रख लूंगा बी। बी इज इक्वल इंट। इंट लिखने के बाद छोटी ब्रैकेट्स और फिर इनपुट। इनपुट लिखने के बाद फिर से छोटी ब्रैकेट। इनपुट लिखने के बाद फिर से छोटी ब्रैकेट्स और फिर इसके अंदर लिख लेंगे डबल इन्वर्टेड कामास। डबल इन्वर्टेड कामास के अंदर लिख देंगे एंटर सेकंड नंबर। तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर। तो यहाँ पर हमारे 2 नंबर एंटर हो चुके हैं। तो पहला नंबर भी एंटर हो चुका है, दूसरा नंबर भी एंटर हो चुका है। इसके बाद लगा लेंगे इफ कंडीशन। तो आज हम का हमारा जो प्रोग्राम है इसका मेन टॉपिक भी इफ कंडीशन, एल्स इफ और एल्स का इस्तेमाल ही है। तो यहाँ पर हम लोग इफ कंडीशन लगाने लगे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इफ। इफ लगाने के बाद एक टैब दे देंगे। टैब देने के बाद यहाँ पर हम लोग कंडीशन लगाएंगे कि अगर आप ए को बड़ा रखना चाहते हैं या बी को रखना चाहते हैं, आप वो प्रोग्राम के लिहाज से ना जिस किस्म का भी प्रोग्राम हो उसी लिहाज से आप यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे। हर प्रोग्राम में सेम कंडीशन नहीं लगेगी। तो यहाँ पर हम लोग क्योंकि 1 नंबर बड़ा है, दूसरा नंबर बड़ा है या 2 नंबर बराबर हैं, उस हिसाब से कंडीशन लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए ग्रेटर देन बी, बी। तो इसके बाद लगा देंगे कामास। कामास लगाने के बाद एंटर कर देंगे। यहाँ पर हम लोग कराएंगे प्रिंटिंग, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। तो मैं यहाँ पर प्रिंटिंग करा लेता हूँ। यहाँ पर लिख लूंगा प्रिंट। प्रिंट लिखने के बाद छोटी ब्रैकेट्स लगा लूंगा। छोटी ब्रैकेट्स लगाने के बाद डबल इन्वर्टेड कामास। तो डबल इन्वर्टेड कामास के अंदर लिख दूंगा फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। तो यहाँ पर हमने पहली प्रिंटिंग करा ली है, ये हमारी प्रिंटिंग हो रही है। यहाँ पर हम लोग डबल इन्वर्टेड कामास के अंदर जो भी लिखेंगे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो इसके बाद एल्स इफ का इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए कर्सर को ले जाएंगे अगली लाइन में और यहाँ पर हम लोग करेंगे एल्स इफ का इस्तेमाल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एल्स इफ। एल्स इफ, एल्स इफ लिखने के बाद जिस तरह हमने इफ कंडीशन लगाई है इसी तरह हम लोग कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पर पहले हमने इफ लिखा था, यहाँ पर मैंने एल्स इफ लिख लिया। तो आगे इसके टैब दिया था, यहाँ पर भी हम लोग टैब दे देंगे। टैब देने के बाद फिर से कंडीशन लगाएंगे, लेकिन सेम टू सेम ये वाली कंडीशन नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लोग एक डिफरेंट कंडीशन लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बी ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पर हमारी दूसरी कंडीशन लग गई है और इसके आखिर में हम लोग लगाएंगे कॉमर्स इसके साथ ही। तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा कॉमर्स। कॉमर्स लगाने के बाद फिर से करवाएंगे प्रिंटिंग, जिस तरह हमने यहाँ पर प्रिंटिंग करवाई है। तो फिर से एंटर कर लेंगे। तो एंटर करते ही अगले लाइन में कर्सर को ले जाएंगे। कर्सर को अगली लाइन में ले जाकर हम लोग फिर से लिख लेंगे प्रिंट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
प्रिंट, फिर छोटी ब्रैकेट्स, डबल इन्वर्टेड कॉमास, और इसके अंदर लिख देंगे सेकंड नंबर इज ग्रेटर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेकंड नंबर इज ग्रेटर, सेकंड नंबर इज ग्रेटर। तो यहाँ पर हमारी दूसरी प्रिंटिंग भी हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने इफ कंडीशन का इस्तेमाल किया, यहाँ पे हमने इफ कंडीशन की प्रिंटिंग करवाई, यहाँ पे हमने एल्स इफ का इस्तेमाल किया, यहाँ पे हमने एल्स इफ का ही प्रिंटिंग कराई। तो इसके बाद कर्सर को ले जाएंगे अगली लाइन में और करेंगे एल्स का इस्तेमाल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल्स। एल्स लिखने के बाद आगे इसके लगा देंगे कॉमास। कॉमास लगाने के बाद इसके आगे कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे। यहाँ पर जिस तरह हमने एल्स इफ के बाद ये वाली कंडीशन लगाई, इफ के बाद हमने ये वाली कंडीशन लगाई, इसके आगे हम लोग कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रिंटिंग ही कराएंगे। कर्सर को अगली लाइन में ले जाएंगे और लिख लेंगे प्रिंट। प्रिंट लिखने के बाद फिर से छोटी ब्रैकेट्स लगा लेंगे, और छोटी ब्रैकेट्स लगाने के बाद उसमें लगा लेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमास। तो यहाँ पर हमारी छोटी ब्रैकेट्स भी लगी और डबल इन्वर्टेड कॉमास भी लग गए। तो इसके अंदर हम लोग लिखेंगे बूट नंबर आर इक्वल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बूट्स नंबर्स आर इक्वल, बूट नंबर आर इक्वल, यानी हमारे दोनों नंबर बड़े हैं। तो मैं इसको आपको प्रोग्राम दिखा देता हूँ। यहाँ से वेरिएबल के नाम से लेकर एंड तक हमारा प्रोग्राम बन चुका है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, हमने सबसे पहले एक नंबर एंटर किया, दूसरा नंबर एंटर किया, इफ कंडीशन का इस्तेमाल भी किया और इसके आगे कंडीशन लगाई, प्रिंटिंग करवाई, फिर हमने किया एल्स इफ का इस्तेमाल और इसके आगे भी हमने कंडीशन लगाई। एल्स इफ के बाद कंडीशन जरूर लगती है। तो इसके बाद हम लोग ने फिर से प्रिंटिंग करवाई, इसके बाद हमने फिर से एल्स का इस्तेमाल किया और एल्स का इस्तेमाल करने के बाद हमने फिर से प्रिंटिंग करा दी। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो चुका है। तो इसको अब हम लोग करेंगे रन कंट्रोल आर से। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल आर कर देता हूँ। ये हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। तो मैं इसको पहला नंबर दे देता हूँ 12 दे देता हूँ जी, 12, और 12 देने के बाद एंटर कर दूंगा। तो अब ये कह रहा है कि एंटर सेकंड नंबर। तो मैं इसको दे देता हूँ जी 13 दे देता हूँ। तो 13 देते ही हम लोग कर देंगे एंटर। तो इसने प्रिंट कर दिया सेकंड नंबर इज ग्रेटर, यानी जो हमने दूसरा नंबर दिया है 13, वो वाला नंबर ग्रेटर है। तो अगर आप दोनों को बराबर नंबर दे दें, यानी कि हमने जैसे पहला नंबर दिया 12, अगर हम लोग दूसरा नंबर भी 12 दे दें तो ये प्रिंट करेगा बूट नंबर आर इक्वल। तो मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ कंट्रोल आर से। तो फिर से कह रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। तो मैं इसको 12 दे देता हूँ। 12 देते ही फिर से कह रहा है एंटर सेकंड नंबर। तो मैं फिर से इसको 12 ही दूंगा। 12 देते ही इसने प्रिंट कर दिया बूट्स नंबर आर इक्वल। उम्मीद करता हूँ आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अब आप इसे बनाने की जरूर कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी समझ में आएगा, आपको आसानी से बन जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है, कोई काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता हूँ पाइथन लैंग्वेज के हवाले से। तो इसीलिए हर वीडियो का आसानी से आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।